हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो एलोकेट्स मेमोरी एट 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 रन टाइम। ओके, तो एलोकेशन का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होगी। और ये एलोकेशन कहाँ होता है? एलोकेशन होता है हमारे मेमोरी में। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। ओके, तो अगर हमें हमें रन टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम रन करता है, उस सिचुएशन में हमें हमारे मेमोरी, हमारे वेरिएबल्स के लिए, हमारे फंक्शन के लिए, हमारे टास्क के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, चलिए। यूजेज अ हीप फॉर डायनेमिक स्टोरेज। तो जब रन टाइम पे हमारा जब प्रोग्राम रन करता है, उस समय जैसे कि हमारे जैसा टास्क है, हमारे फंक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो हीप में होता है। हीप क्या है? हीप क्या होता है पहले आप देखिए। ये हीप क्या है? हमारी मेमोरी का एक हिस्सा है हीप। जैसे कि हमारा मेमोरी रहता है, उसमें एक हीप भी एक हिस्सा है उसी का। ठीक है, तो जनरली इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना हो, मतलब कि हमें रन टाइम पे चीज़ों को करना होता है। ठीक है, चलिए। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन मेमोरी साइज इज अननोन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, तो जब हम कंपाइलेशन होता है, जब हम अपना प्रोग्राम लगा देते हैं, हमने अपना टास्क लिख दिया, सब वेरिएबल्स लगा दिए, फंक्शंस लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है ना, जब हम उसे रन टाइम पे डालते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को, हमारे टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए और भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, चलिए। अब हम देखते हैं उसके कुछ फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, पूरे 4 फंक्शन है: मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, रीलॉक, फ्री। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मैलॉक। एलोकेट स्पेसिफाइड मेमोरी साइज एंड रिटर्न अ पॉइंटर। ठीक है, तो मैं इसके आपको मैं कोड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक लेवल पे, सी के बेसिक लेवल पे आपको कोड देखने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बस इसको देखिए, ये होता क्या है, करता क्या है, दैट्स इट। ओके, तो मैलॉक क्या करता है? एलोकेट स्पेसिफाइड मेमोरी साइज एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर। तो अगर हमें एक स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि हमें इतना ही चाहिए, जैसे कि हमें 8 बाइट चाहिए, हमें 1 GB, मतलब सॉरी, लाइक समझ लीजिए इतना हमें पता है कि हमारी मेमोरी हमें इतना ही चाहिए, हमें हमारे इतनी ही ज़रूरत है, स्पेसिफाइड है, पहले से हम जानते हैं। तो उस सिचुएशन में मैलॉक का यूज़ करते हैं, और हमें इसका सिंटैक्स इस तरह का होता है कि हमें ये रिटर्न करता है पॉइंटर को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैलॉक। एलोकेट्स एंड इनिशलाइजेस मेमोरी टू जीरो। तो इसका यूज़ क्या होता है? हमारा जो मेमोरी साइज होता है इसको जीरो कर देता है। इस तरह से ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, चारों के चारे ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है ना, ये सारा का सारा मतलब कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट ही है एक तरह से। ठीक है, अब देखते हैं रिलॉक। रिसाइजेस एंड एग्जिस्टिंग मेमोरी ब्लॉक। तो मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, कि हमारा ये इस मेमोरी ब्लॉक पे ये सारे फंक्शन, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन सब पे काम हो रहा है। तो अब अभी हमें इसे रिसाइज करना है। रिसाइज का मतलब है इसके साइज को बढ़ाना घटाना है। इस सिचुएशन में हम रिलॉक का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला, फ्री क्या करता है। फ्री क्या करता है? रिलीजेस एलोकेटेड मेमोरी बैक टू द हीप। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये सारे टास्क हैं, ये जो हमारे जो टास्क है, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, हो गया हमारा काम। ठीक, हमारे हीप में इसने, मतलब हमारे मेमोरी में इसने कुछ जगह भी ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें इसे फ्री करना पड़ेगा। फ्री का मतलब है इसे हमें हीप में भेजना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? इससे इससे हमारा जो प्रोग्राम है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ओके, चलिए। तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको देख लेते हैं। इनेबल्स एफिशिएंट मेमोरी यूज। ठीक है, इनेबल्स एफिशिएंट मेमोरी यूज का क्या मतलब हुआ कि
हमारा जो भी टास्क है, जो भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसमें जितनी हमें मेमोरी की ज़रूरत है उतना ही हमें हमारा काम हो रहा है, ठीक है, यही समझिए आप, ठीक है। और केयरफुल मैनेजमेंट नीडेड टू अवॉइड लीक्स। तो हमें एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हमारे फंक्शंस है ना, ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, ये सब जो भी, ठीक, इसको यूज़ करते वक्त हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने ध्यान नहीं रखना तो जो प्रोग्राम हमारा इतने मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी में हो जाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ले लेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो कोड तो है नहीं इसका, लेकिन आपको नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे, और आप कमेंट्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका पोस्ट क्वेश्चंस के, ताकि आप वहाँ पे जाइए और जो हमारे जो मतलब इससे जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, उन सबको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हर इवनिंग में आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।